आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। जी हां, झारखंड और महाराष्ट्र में प्रचार का आखिरी दिन है आज, जहां पर आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वहीं झारखंड में 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 नवंबर को दोनों ही राज्यों में वोटिंग का दिन रखा गया है। अब 23 नवंबर को आएंगे वोटिंग के नतीजे। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीख 20 नवंबर रखी गई है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। एक चरण संपन्न हो चुका है 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को है। वहीं दोनों ही राज्यों में नतीजे 23 नवंबर को सामने निकल कर आएंगे। ऐसे में तमाम दिग्गजों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत अपनी लगा दी है और बीजेपी के दिग्गज खासतौर पर तमाम सीटों पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी महाराष्ट्र में लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियां भी प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। तो झारखंड के साथ ही साथ महाराष्ट्र में विधानसभा की तारीख जो है चुनाव की, वो 20 नवंबर है। झारखंड में एक चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, एक चरण बाकी है और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में आज चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले लगातार तमाम दिग्गज जनता को साधने में आज नजर आएंगे। तो दिग्गज भरेंगे हुंकार। जीत के लिए जनता से वोट की अपील की जाएगी, आशीर्वाद मांगा जाएगा, क्योंकि झारखंड में मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर है। तो वहीं झारखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। झारखंड में सीएम योगी आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। सीएम योगी की राजमहल और जामताड़ा में जनसभा रखी गई है। देवघर में भी गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ ही कई जनसभाओं को संबोधित करने का केंद्रीय मंत्रियों का भी कार्यक्रम है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगते हुए शिवराज सिंह चौहान भी नजर आएंगे, चिराग पासवान भी नजर आएंगे। तो धुआंधार प्रचार अभियान आज देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रचार का शोर आज थम जाएगा। 20 नवंबर को वोटिंग का दिन है दूसरे चरण के लिए। तो तमाम जनसभाएं दिग्गजों की रखी गई है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए दिग्गज नजर आएंगे, चाहे बात हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। आज झारखंड में दमखम दिखाएंगे। तो देवघर में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। जामताड़ा में भी चुनावी प्रचार उनकी तरफ से किया जाएगा। आज ताबड़तोड़ रैलियां झारखंड में योगी आदित्यनाथ की रखी गई हैं। राजमहल में उनकी जनसभा रखी गई है। तो देखिए, झारखंड में 38 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग है। विस्तार से तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, देखिए, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। उससे पहले योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे आज एनडीए की तरफ से। जी बिल्कुल स्वाति, अभी मैं देवघर में हूं और देवघर संथाल परगना का गेट माना जाता है, गेटवे ऑफ संथाल परगना बोला जाता है जी। देवघर में इसी जगह पीछे में स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पहले पायदान पर शुमार हैं, उनकी सभा है। और इस सभा को लेकर के लगातार मैं जो कल शाम से इस इलाके को देख रहा हूं जी, आम लोगों में बहुत दिलचस्पी है सुनने। कई महिलाओं से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं, कई पुरुषों से बात हुई जो कह रहे हैं मेरी बहू जाना चाहती है, मेरी बेटी जाना चाहती है। तो इस तरह की का माहौल है कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग, परिवार के ऐसे लोग भी निकल करके जाना चाहते हैं जो कि अमूमन चुनावी सभाओं से दूरी बनाए हुए रखते हैं। इसके अलावा उनकी संथाल परगना में 2 और सभाएं होनी है। शिवराज सिंह, जैसा कि आपने सारा आंकड़ा दे दिया, सारी जानकारी दे दी। अब चूंकि आज 5 तारीख को प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, तो
तमाम पार्टियां जो है वो अंतिम तौर पर अपनी ताकत जो है वो लगा देना चाहती है, क्योंकि जिस समय प्रचार समाप्त होता है उस समय में जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं उनके ऊपर इस प्रचार का विशेष असर होता है। और देवघर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार थोड़ा रिस्क जोन में है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की सभा रखी गई होगी अंतिम समय में, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशी को लेकर के बातें हैं तो ये असरदार रहेगा। तो पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत तमाम दिग्गजों की सभाओं का स्थान तय किया है। शिवराज सिंह चौहान हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, बाबूलाल मरांडी हो, तमाम लोग अलग अलग इलाकों में सभाएं करेंगे। 3 से 4 सभाएं सभी लोगों की है। संथाल परगना को विशेष रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से कोल्हान को फोकस किया गया था उसी तरह से दूसरे चरण में संथाल परगना को फोकस करने के पीछे की रणनीति ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दोनों इलाकों में, इन दोनों प्रमंडलों में काफी मजबूत रहा था 2019 के चुनाव में, और उसी मजबूती को तोड़ने, कमजोर करने के लिए पिछले 6 महीने से बीजेपी लगातार रणनीति पर काम कर रही है। अब आज 5 बजे बीजेपी की रणनीति की अंतिम परीक्षा है, वो परीक्षा हो जाएगी। उसके बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी मधुकर। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में कौन कौन चुनावी प्रचार की कमान संभालता हुआ नजर आएगा। हम लगातार आप इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस चुनावी प्रचार में थोड़ी पीछे जरूर नजर आ रही है झारखंड की, अगर हम बात करें तो वजह क्या? देखिए, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2 प्रचारक हैं जी, और 2 ही स्टार है। 2 स्टार के भरोसे चुनावी आसमान का पूरा परिदृश्य तय कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। सामने मैं बार बार स्वाति कहता हूं कि टाइटैनिक के सामने एक नाव है, और वो नाव पूरी शिद्दत के साथ समुद्री तूफानों में जो है खुद को स्थिर रखे हुए है, खुद को डूबने से बचा रहा है। और आज 5 बजे का समय, कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, कांग्रेस में कुछ सभाएं होती है, जितनी सभाएं होती है उसमें जो गेन होता है उससे ज़्यादा लूज कर जाता है लोग। कभी प्रभारी बोल देते हैं कि 500 रुपये में घुसपैठी को सिलेंडर देंगे, और एक सभा जो है 20 सभाओं पर भारी हो जाती है नकारात्मक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की बात तो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यही कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। आज भी उनकी तमाम जगहों पर सभाएं हैं, कल भी 6-6, 7-7 सभाएं दोनों ने अलग अलग दिशाओं में की है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी आज संथाल परगना महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि बीजेपी कहेगी कि हम आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहेगा कि हम पहले से हैं। यही हम आए हैं और पहले से है के बीच जनता क्या कहती है, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। जी स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका मधुकर, विस्तार से इस विषय पर जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट की अपील। चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए जेपी नड्डा महाराष्ट्र में नजर आएंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ जनसभाएं की जाएंगी आज, क्योंकि आज चुनावी प्रचार का शोर विधानसभा चुनाव के लिए थम जाएगा। 20 नवंबर को वोटिंग का दिन है। उससे पहले जनाधार बढ़ाने की कोशिश महाराष्ट्र में जेपी नड्डा की तरफ से की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में नितिन गडकरी करेंगे चुनावी प्रचार। अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली। तिरोरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। नागपुर की कामपटी विधानसभा में भरेंगे हुंकार। तो नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आएंगे। वहीं महायुति के लिए भी जनाधार बढ़ाने की कोशिश नितिन गडकरी की तरफ से की जाएगी। नागपुर में उनकी जनसभा रखी गई है। तो अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में भी रैली करने का उनका कार्यक्रम है। तिरोरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे नितिन गडकरी। नागपुर की कामपटी विधानसभा में हुंकार भरेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी।
वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ताबड़तोड़ रैलियां महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, जहां पर फडणवीस 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनावी प्रचार अभियान में देखे जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए, जनसभाएं करते हुए, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ रैलियां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जाएगी। बीजेपी के समर्थन में, महायुति के समर्थन में वोट की अपील करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। वहीं आज मुंबई दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जहां पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो उनकी तरफ से किया जाएगा। जनसभा करने का भी कार्यक्रम है। जनता से करेंगे पार्टी के पक्ष में वोट की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे महाराष्ट्र में। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी शामिल है। और इसी कड़ी में लगातार महाराष्ट्र में दौरे भी कर रहे हैं मोहन यादव। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्योंकि आज शाम को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, ऐसे में तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत आज झोंक दी है। ताबड़तोड़ जनसभाएं, प्रचार, रोड शो देखने को मिलेगा। कहां कौन कौन कार्यक्रम करने वाला है? बिल्कुल, आज चूंकि समय सीमित है इसलिए रोड शो और प्रचार सीमित रहेगा। 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा। लेकिन सुबह से ही अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से लेकर नितिन गडकरी, राहुल गांधी से लेकर के मोहन यादव, यानी अलग अलग जो बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद यानी 11 बजे राहुल गांधी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां पर वो गारंटी को लेकर के भी गारंटी देंगे कि जो गारंटी उन्होंने दी है उसकी पूरी होने की गारंटी राहुल गांधी देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस खास करके विदर्भ के इलाके में और उसके साथ साथ कुछ दूसरे हिस्से में वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो नवी मुंबई और आसपास के हिस्से में प्रचार करेंगे। साथ ही साथ नितिन गडकरी विदर्भ के इलाके में कई हिस्सों में जाएंगे और नितिन गडकरी लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कलीना, सायन कोलीवाड़ा और धारावी 3 रोड शो करेंगे। और साथ ही साथ विनोद तावड़े कुछ देर में राहुल गांधी के प्रेस का जवाब देंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया था और क्या उसका रिप्लाई हुआ। ये सारी चीज़ें अब से शुरू हो चुकी हैं। 5 बजे जब चुनावी शोर थमेगा उसके बाद मतदाता तय करेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कौन दावा पूरा कर सकता है। क्योंकि 2.5 साल वर्सेस 2.5 साल की जंग पूरे महाराष्ट्र भर में चुनावी समर में देखने को मिली, जहां पर 2.5 साल उद्धव ठाकरे के तो करीब 2.5 साल एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के। अब जनता को तय करना है कि उन 2.5 साल में किसकी सरकार बेहतर रही। तो ऐसे में आने वाले समय में 20 तारीख को जो वोटिंग होगी, जनता अपने दिमाग में विकास को लेकर जाती है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लेकर जाती है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे जैसी चीज़ों को लेकर जाती है, या फिर लाडली बहन और दूसरी तमाम सारी जो योजनाएं हैं या महालक्ष्मी योजना है, इस तरीके की तमाम सारी योजनाओं को लेकर दिमाग में वोट करने के लिए जाएंगे। लेकिन आज 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। उसके ठीक पहले जो भी राजनेता जहां पर भी पहुंच सकता है कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने लोगों के बीच में जन समर्थन जुटाया जा सके। बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन राज ठाकरे कई सारी बयानबाजी दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि देखिए, किंग मेकर की भूमिका में हम ही नजर आएंगे। देखिए, राज ठाकरे तो ठीक है, वो तो आज की कंडीशन में वो इतने रिलेवेंट व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कि वो हर नेता को लगता है कि वो चार्ज कर सकता है अपने कार्यकर्ताओं को, और करना भी चाहिए क्योंकि चुनावी समर है। ऐसे में हर नेता अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाता है और इसीलिए राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में होंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में राज ठाकरे के पास जो सीटें लड़ाई में है उसमें 3 ही प्रमुख सीटें लड़ाई में है। एक उनके बेटे
अमित ठाकरे जो कि माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। दूसरी सीट है शिवड़ी की, जहां पर उनके बेहद करीबी बालानंद गांवकर चुनावी मैदान में हैं। और तीसरी सीट है वो कल्याण की, जहां पर राजू पाटिल जो वर्तमान में एमएनएस से विधायक हैं, वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो ये 3 प्रमुख सीटें हैं जो लड़ाई में हैं। लेकिन अगर हंग असेंबली की कंडीशन आती है तो निश्चित तौर पर राज ठाकरे के अगर 1-2 वोट भी हुए, यानी 1-2 विधायक भी हुए, अभिषेक, तो वो मायने रखेगा और उस समय में बिल्कुल देखिए नतीजों के वक्त पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।